हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सड़क को हम बनवा के रहेंगे, सड़क को हम बनवा के रहेंगे, सड़क को हम बनवा के रहेंगे। हम अधिकार जीने के, सीने से अधिकार हमारे जीने के। अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उद्योग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर्यावरण प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बंद करो, बंद करो, जंगल काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। ग्राम सभा का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। ग्राम सभा का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदल कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिंदल कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हिंडाल्को कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हिंडाल्को कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिंदल कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अंबुजा कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आज मैं मौजूद हूँ रायगढ़ जिला के विकासखंड कोयलांचल कहे जाने वाले विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत गारे में। और गारे में आपको बता दूं लगातार आज दूसरा दिन है स्ट्राइक है। और यहाँ जो आर्थिक नाकेबंदी में यहाँ के गारे सहित अन्य और 3-4 गांव के लोग जो ग्रामीण महिला हैं, ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कल ही इन लोगों ने बताया था कि यहाँ की जर्जर सड़क को लेकर के, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर के यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और लगातार आज दूसरा दिन है। कल जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैंने दिखाया था। जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं यहाँ तमनार तहसील के तहसीलदार महोदया भी और SDM जो अनुविभागीय अधिकारी हैं वो भी आए हुए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, ग्रामीणों से ही बातचीत करेंगे। और भी मैं आपको बता दूँ यहाँ गारे जो मिलूपारा से तमनार जाने वाली ही रोड की समस्या नहीं है, पूरे ये रायगढ़ जिला ही प्रदूषण की मार तो झेल ही रही है। और आपको रोड की बात बताऊं तो रोड पूरा रायगढ़ जिला की ये रोड ऐसे ही जर्जर है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वही रोड है जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का भविष्य तय करती है। आपको बता दूं लैलूंगा से चलकर तमनार आने वाली एकमात्र ये रोड है। और ये रोड बहुत से बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का भविष्य तय करती है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ जो ग्रामीण महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग पीछे में देख पा रहे हैं कल जिस प्रकार स्कूल ग्राउंड में बैठे हुए थे, आज यहाँ मेन रोड में बैठे हुए हैं। और क्या कुछ आज इनको प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, तहसीलदार महोदया भी यहाँ आई हुई थी, क्या कुछ कहे यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस प्रकार यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी भी आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनके इनको क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आज दूसरा दिन है। और दूसरा दिन भी जिस प्रकार कल स्कूल के ग्राउंड में बैठे हुए थे, आज यहाँ रोड में बैठे हुए हैं। और एक चीज़ में फिर से बोलना चाहूँगा, ये वही रोड है जो बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भविष्य तय करती है। जो लैलूंगा से चलकर जो तमनार जाने वाली सिर्फ एक रोड है, इसी रोड के नाम को लेकर के आज बड़े बड़े चेहरा बन गए हैं इस क्षेत्र के लिए। और इस क्षेत्र की जो रोड है, रोड बिजली पानी के विषय में आजकल चुप्पी साधे हुए हैं। उस विषय को लेकर के बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। दादा परिचय देंगे आपका। मैं राजेश त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता जनचेतना रायगढ़ से। ये जो रायगढ़ से पूंजी पथरा होके तमनार होते हुए लैलूंगा ये रोड निकलता है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 6 कोयला खदानें संचालित है अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के नाम से।
उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रोड की जो दुर्दशा हुई उसकी शिकायत कई बार ग्रामीण कलेक्टर को, एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, तहसीलदार को किए, परंतु आश्वासन के अलावा कहीं कुछ मिला नहीं। तब विवश होकर पूरे गांव के लोगों ने ये तय किया कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चालू होगा। और वो धरना कब से चालू हुआ है, आज दूसरा दिन है। और गांव के लोगों का कहना है कि इस सड़क में जो भारी वाहन चलते हैं उनके चलते सड़क बहुत खराब हुई है। कल यहाँ तहसीलदार और घरघोड़ा एसडीएम आए थे। घरघोड़ा एसडीएम का कहना ये था कि ये जो महाजंको कोयला खदान है, ये सड़क उसको अलॉट हो गई है, जिससे कंपनी ने पीडब्ल्यूडी को पैसा जमा कर दिया, इसलिए ये रोड नहीं बनाई जा सकती। जिसके बाद गांव के लोगों में और ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ कि अगर ये पीडब्ल्यूडी में किसके कहने पर ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पेश एक्ट कानून लागू है, बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर इस सड़क को कैसे किसी कंपनी को दिया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सरफेस राइट एक्ट के तहत ये पूरा क्षेत्र जो है वो भूअर्जन हो गया है। सरफेस राइट एक्ट कानून ये कहता है कि क्रेता और विक्रेता के बीच में सहमति होगी, ग्राम सभा में अनुमति होगी, इसके बाद एसडीएम जो है उस प्रभावित क्षेत्र के लोगों की शिकायत को सुनेगा कि किसी भी प्रकार के उनके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हुआ है। इसके बाद वो कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर उसमें सरफेस राइट एक्ट लागू करेगा। असलियत ये है कि इस पूरे क्षेत्र में जो 14 गाँव को प्रभावित क्षेत्र हैं यहाँ के, खास तौर से महाजंकों में, उनमें किसी भी प्रकार की ना तो कोई ग्राम सभा हुई है, ना ग्राम सभा से किसी भी प्रकार का अनुमोदन किया गया है। इसके बावजूद भी सरकार एक तरफ यहाँ तानाशाही कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ गारे 4/6 से जो जिंदल की कोयला खदान है वो किसानों को बिना भूअर्जन का, बिना मुआवजा दिए किसानों के खेत में मिट्टी का पहाड़ बना दिया, जिसकी शिकायत कल मौखिक तौर पर ग्रामीणों ने किया। एसडीएम का ये कहना था कि आप लिखित शिकायत करिए, हम उस पर जाँच करेंगे और अगर दोषी पाए गए तो हम कार्यवाही करेंगे। तो यानी मौखिक शिकायत अगर हजारों लोग कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग कर रहे हैं, तो एसडीएम को वो बात समझ में आ नहीं रही है। और इस पूरे क्षेत्र में जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस तरीके से दौरा भी नहीं कर रहे हैं, जिससे विवश होकर ये दूसरा दिन ये आंदोलन चल रहा है। और आने वाले समय में जब तक ये रोड सही सलामत नहीं बन जाएगी तब तक ये आंदोलन सफल जारी रहेगा। जिस प्रकार अभी तहसीलदार भी यहाँ आई थी, आज की इस धरना को लेकर क्या कुछ कहीं, क्या कुछ आप लोगों की मत की बात है? तहसीलदार मैडम आई थी धरना को देखने। अब दूसरी बात, उन्होंने जैसे कल एसडीएम ने यहाँ के अलग अलग कंपनियों को काम करने की जिम्मेदारी जो दी कि यहाँ सड़क की मरम्मत लोग करेंगे, तो दरअसल तहसीलदार उसको देखने आई हुई थी कि कंपनी जो है वो यहाँ काम कर रही है या नहीं कर रही है। अभी तक वो आम लोगों से बात नहीं की है, परंतु गांव के लोगों का ये कहना है कि जब तक ये विधिवत रोड नहीं बन जाएगी तब तक यहाँ से किसी भी प्रकार का कोयले के भारी वाहन को आने जाने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार अभी दोनों साइड जहाँ बैठे हैं आप लोग, उसके दोनों ही साइड जो गाड़ियों से रोड को मरम्मत किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये धूप पालिश वाला काम चल रहा है कि जो रोड के दोनों तरफ मलबा है, इसको जेसीबी से हटा के वहाँ जो मिट्टी डाला जा रहा है। अभी 2 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है, पर जैसे ही यहाँ ये बारिश होगी तो जितना खतरनाक, जितना बुरा हाल पहले हमारी सड़क का था उससे कहीं ज़्यादा ये जो सड़क है और ज़्यादा बदहाल स्थिति में होगी। इस मरम्मत कार्य से गांव के लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं और गांव के लोगों का कहना है कि स्थायी रूप पर यहाँ सड़क और नाली बनाया जाए, जिससे सड़क में गांव के लोगों को भी चलने लायक रास्ता मिले, इसके बाद ही किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट मिले। यहाँ और भी मौजूद है इस क्षेत्र में हमेशा पर्यावरण को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के। और मैं आपको बता दूँ, नीलूपारा से लेकर जो पूंजी पथरा की रोड है, इससे पहले भी कई वर्ष पहले भी लगातार रोड के विषय को लेकर के, पर्यावरण विषय को लेकर के, जल जंगल जमीन के विषय को लेकर के हमेशा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन का जो यहाँ जो रूपरेखा तय करते थे। और उसी रूपरेखा में ये तमनार की कई ऐसे मुद्दों को लेकर के रोड में लड़ते नजर आ रहे थे। मरकाम जी से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। दादा, आपको पहले परिचय दीजिए। जी, मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ और आज हम लोग गारे गांव में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पूरे गाँव के लोगों के द्वारा और इस क्षेत्रवासी के द्वारा, ये जो बदहाल सड़क इस पर जानवर चलने के लायक नहीं है, उस पर लोग चलने के लिए मजबूर हैं, उस सड़क में आर्थिक नाकेबंदी किए हुए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं कल भी दिन भर रहा और आज भी सुबह से आकर के मैं उनके साथ में दिन भर
अभी हम लोग आ रहे थे यहाँ हुकरा डिपा चौक से, और देखा जाए तो सिर्फ गारे गांव को ही दोनों साइड में मशीन लगाया गया है, उसके बाहर में मशीन नहीं लगा करके काम नहीं किया जा रहा है। क्या देखिए क्या है कि जब भी इस क्षेत्र में कोई आंदोलन होता है सड़कों को लेकर के, तो कंपनी के द्वारा ऐसे ही लोगों को उनके आंदोलन को उठाने के लिए, आंदोलन को शांत करने के लिए कुछ थोक पालिश वाला काम कर दिया जाता है। क्या इसी प्रकार की थूक पालिश जो आप बोल रहे हैं, क्या इसी प्रकार की थूक पालिश वाला जो काम को देख करके क्या आपको धरना छोड़ने का विचार तो नहीं आप लोग? नहीं, पूरे ग्रामीण एकदम इस स्थिति में बैठे हैं कि जब तक ये सड़क नहीं बन जाती और यहाँ का पर्यावरण प्रदूषण का जो समस्या है नहीं सुधर जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले उगरा कमरिया गांव में भी लोग बाग धरना में बैठे थे और उनको आश्वासन पर धरना उठा लिया गया, लेकिन फिर वही थोक पालिश वाला काम हुआ, फिर वही सड़क की स्थिति होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान अनुच्छेद 244 के अनुसार ये जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ पैसा कानून भी लागू है। यहाँ ग्राम सभा जो सशक्त होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। यहाँ ग्राम सभा के बिना सहमति के यहाँ के क्षेत्र के जमीन की अधिग्रहण की कर ली जाती है और उद्योगपतियों को सौंप दिया जा रहा है। धड़ल्ले से बड़े भारी वाहनों का, ओवरलोड वाहनों का यहाँ पर परिवहन होता है, जिस पर कोई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने कल भी कहा, रायगढ़ जिला में शासन प्रशासन के नाम की कोई चीज नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती तो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को बार बार अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, इन सड़कों को लेकर के धरने में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के जो लोग जिस स्थिति में जी रहे हैं, घर से निकलते हैं तो लोगों को फिर से वापस आ पाएंगे कि नहीं, उस चीज़ का खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। परिवार के लोगों को इस बात को डर का अंदेशा लगे रहता है कि मेरे घर का आदमी तमनार गया है तो जिंदा वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इस स्थिति में यहाँ के लोगों को यहाँ के शासन प्रशासन मरने के लिए छोड़ दिया है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इसी के खिलाफ में पूरे क्षेत्रवासी और पूरे ग्रामवासी आज आर्थिक नाकेबंदी पर बैठे हैं। कितने दिनों तक आप लोग बैठे रहेंगे? जिस प्रकार अभी जो ग्रामीण महिला है, ग्रामीण किसान है, खेती बाड़ी का काम को छोड़ करके यहाँ रोड में आए हैं, कितने दिनों तक चलने का? जी, यह निश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी है, और शासन प्रशासन जितना जल्दी इस सड़कों को दुरुस्त कर दे, जितनी जल्दी यहाँ की पर्यावरण समस्या को निपटा ले, जितनी जल्दी यहाँ के औद्योगिक जो मनमानी है और उनकी जो तानाशाही है उसमें नियंत्रण कर ले, सुधार ले आए, उतनी जल्दी यहाँ के लोग बाग, हमको शौक नहीं है यहाँ पर धरने में, इस सड़क में इतने किलकिलाती धूप में, या तो फिर बरसात होती तो बरसात में भीगने की, कि हम यहाँ पर अपना काम छोड़ करके, अपना खेती बाड़ी छोड़ करके हम यहाँ पर धरना में बैठे। तो ग्रामीण बोल रहे थे कि 4 गांव के ग्रामीण यहाँ मौजूद है, आज आप लोग क्या देखते हैं? और इधर गांव के लोग बढ़ रहे हैं? जी, पूरा समर्थन मिल रहा है। पेलमा से लेकर सकता, खर्रा, हिंजर, इधर पूरा कोसमपाली गांव के लोगों को सबका समर्थन आ रहा है। अभी खबर आया है इधर पाता तरफ से भी लोग बाग इस समर्थन में आने वाले हैं और इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम अभी जरूरत पड़ेगी क्या, पूरा प्रस्ताव पारित हो चुका है कि ये आंदोलन अब यहाँ से उठ करके उगरा डिपा चौक में जाने वाला है, क्योंकि वो जो चौक है वो चारों तरफ से एक सेंटर है, वहाँ पर हम धरना में बैठेंगे, ये तैयारी में हम लोग हैं। तो ये है राजेश मरकाम जी, और भी जानेंगे यहाँ, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण महिला हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आप मेरे पीछे में देख सकते हैं बहुत से ग्रामीण महिला हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं, और जो ग्रामीण किसान हैं वो भी मौजूद हैं, और इस क्षेत्र के बहुत से अन्य के जो गांव के हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है और भी गांव के लोग यहाँ आने वाले हैं और इस धरना में भाग लेने वाले हैं। आइए जानते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। दीदी, परिचय देंगे आपका? नाम शाखा राजा है, ग्राम पंचायत नारी के सरपंच हूँ, और हमारे ग्राम पंचायत नारी की रोड एकदम बहुत ज़्यादा खराब है, और आने जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप मन एक जनप्रतिनिधि हो, लोगन मन आप मन ज्ञान बनेंगे का कुछ लोग मन के आवाज़ ला आप मन जाके सब नाम में रखो कि हमारे गांव की इसने परिस्थिति करके आप शासन प्रशासन लागू करा था कि नहीं करवा था कि नहीं करवाया, क्या कुछ बोलते हैं उनका जरिए आप मन का कुछ आश्वासन दिया बनाबो का
आप मन का कुछ प्रयास करते हो आप? ये थे यहाँ के सरपंच महोदया जी, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ की जो बात है वो अपने गांव की बातों को लेकर के, अपनी पंचायत की बात को लेकर के तमनार तक अपनी बात को सुनाती थी, और वो भी त्रस्त है यहाँ की जर्जर रोड को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। और आज वो स्वयं यहाँ आकर के यहाँ जो धरना में बैठे हैं वो उसमें भी वो बैठी है। और भी महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं। और जिस प्रकार यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ की जो बात है, जो पंचायत की बात है, और इस जर्जर रोड की समस्याओं को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण की जो मार इस गांव जो झेल रहा है उसको लेकर के यहाँ तमनार जाती थी मुख्यालय अपना, और मुख्यालय में अपनी जो यहाँ की जो दर्द है उसको वहाँ बताती थी। और वो स्वयं त्रस्त है, इसलिए आज यहाँ धरना में वो भी बैठी हुई है। आइए जानते हैं और भी महिलाएं हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है आज के धरना को लेकर के। लगातार आज 2 दिन यहाँ धरना का आज दूसरा दिन है, और यहाँ डटे हुए हैं महिलाएं। उनसे इस प्रकार 3 से 4 गाँव का जो समर्थन रहा है, और भी गाँव के जो समर्थन की बात यहाँ कही जा रही है, और एक चिलबिलाती हुई धूप में यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करेंगे। दीदी परिचय दिया आपको, परिचय दिया आपको। का कुछ विषय लेकर के आज दूसरा दिन आप दूसरा दिन आज धरना में आप बना बैठे हो। रोड के हमारा बहुत परेशानी है, परेशान है, स्कूल जाते हैं हमारे बहुत परेशानी होती है। जब लड़का पति घर निकालते हैं तो हमारा कोई उम्मीद नहीं रहे कि कैसे यहीं घर लगा के हमारा चिंता रखे दिन भर ला, तो घर लाते जब हमारा अच्छा लगते। अब तो दोनों साइड रोड है, आप मन देख सकते हो, बड़े बड़े गाड़ी में रोड है बना थे कार, ये इसमें काम चली था, आप मन उड़ जाइए कि बैठे चलेंगे। हमन बैठे रहो भैया, ये रोड तो बहुत दिन से बनत ऐसे आते, ये रोड कुछ काम के नहीं है, खाली फुटका है। जब फुटका उठते तो हम पूरा गांव अभी पूरा फुटका हो जाते, कपड़ा लत्ता खाना पीना सब में। ये थे यहाँ मिसेस सिराज जी से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि थोड़ा सा यहाँ अगर धूप निकल जाए तो सिर्फ धूल है, और थोड़ा सा बारिश हो जाए तो यहाँ कीचड़ है। और भी यहाँ जो हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और यहाँ जो पूर्व सरपंच जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं। लगातार आज दूसरा दिन है धरना का, और यहाँ कल सिर्फ 4 गांव का जिक्र होता था, और आज लगभग 8 से 10 गांव का जिक्र हो रहा है। क्या कुछ कहते हैं, पूर्व सरपंच जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस धरना को लेकर के क्या कुछ कहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। दादा पहले तो आप अपना परिचय देंगे। मैं शिवपाल भगत पंचायत सारस माल से पूर्व सरपंच, अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि के रूप में। अब भगत जी हम ये जानना चाहेंगे, लगातार इस क्षेत्र में जर्जर रोड की समस्याओं को लेकर, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के आए दिन यहाँ एक्सीडेंट की समस्याओं को लेकर हमेशा आप लोग रोड में नजर आते हैं। आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज पूरे गाड़ी के साथ यहाँ 4-5 गाँव के लोग रोड में बैठे हुए हैं, लगातार आज दूसरा दिन है। ये जो क्षेत्र की समस्या यहाँ इतना विकराल रूप ले लिया है। आज की स्थिति में हम लोग को स्वच्छ, जो हम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ रोड, ये सब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के द्वारा ये सब सारी हमारी हकें हनन कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कोई भी प्रकार से अब हम लोग जैसे यहाँ तरह तरह का घातक बीमारी हो रहा है, ये पर्यावरण जो आज असंतुलन है उसके चलते कई सारे पेड़ काट दिए, कई हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर ज़मीन खोदकर पहाड़ बना दिया गया, उसके चलते यहाँ धूल डस्ट हो रहा है। और आए दिन यहाँ इतना ट्रांसपोर्ट बढ़ा हुआ है, गाड़ी हजारों की तादाद में यहाँ गाड़ी चल रही, भारी वाहन, जिसके चलते आज जो हमारी रोड कहीं भी घर से निकलो तमनार जाने के लिए या रायगढ़ जाने के लिए या घरघोड़ा मुख्यालय जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए निकल रहे हैं तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ है। ये जो ट्रैफिक के चलते आज हमारा माने दिन
जैसे हमारा कोई भी कार्यालय का ऑफिस का काम सब बाधित हो रहा है। जी भगत जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, लगातार इस क्षेत्र की पर्यावरण को लेकर के ग्रीन बेल्ट का जिक्र होता था। जिस गांव से आप आते हैं उस गांव में ग्रीन बेल्ट का जिक्र हुआ था, और वहां आप लोगों के गांव में एक पहले भी एक खबर चलाया था, उसमें पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण रखने के लिए एक मशीन लगाया गया है, और ग्रीन बेल्ट का जिक्र होता था लगातार। आप लोग माननीय एनजीटी में भी केस लगा करके इस क्षेत्र में जो कई आप लोगों ने उसके केस को जीत करके आया था, और इस क्षेत्र में वो नहीं दिखाई देता है। क्या कुछ ये जो हमारे ग्राम कोसामपाली सारा समाज के द्वारा और हम ही लोग उसमें पीड़ित लोग PL फाइल किए थे, पिटिशनर फाइल किए थे एनजीटी भोपाल में। माननीय एनजीटी के द्वारा वहाँ से बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक वहाँ से फैसला दिया गया कि गांव से 500 मीटर दूरी में माइंस करना है और बस्ती के चारों ओर ग्रीन बेल्ट बनाना है 125 मीटर का। वो भी आज तक नहीं बना है। और ज़्यादा तो ज़्यादा ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो ग्राम कोसामपाली सारा समाज कहीं कहीं जगह जगह में मुश्किल से 25 मीटर की दूरी में नहीं होगा, उतना में खदान खुला हुआ है। और माननीय एनजीटी का एक घोर उल्लंघन है, आदेश का उल्लंघन है, जो कि ये शासन प्रशासन का बहुत ही चेहरा उजागर हो गया है। यहाँ क्या सिंपैथी रखते हैं जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति। तो ग्रामीण जन जो बोल रहे हैं या PL लगा देते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, एनजीटी चले जाते हैं पर्यावरण मुद्दा को लेकर। जब यह स्ट्राइक होता है और कुछ माने अपने समस्या को लेकर के कोर्ट SDM कार्यालय जाते हैं, तहसील कार्यालय जाते हैं, या कहीं भी मान लीजिए कलेक्टर के यहाँ चले गए, वो बोलते हैं कि ये तो शासन का आदेश है, जाइए आप लोग कोर्ट जाइए। ठीक है, उनका मार्गदर्शन लेके हम लोग चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट से हम लोग जैसे भी वहाँ से हम लोग संघर्ष करते हैं, उसके बाद में थोड़ा मोड़ा, पूरा तो नहीं कहना चाहिए, हम किसान के पक्ष में फैसला आएगा, थोड़ा मोड़ा करके जैसे धूप पालिश करके हम लोग को मिल जाता है कुछ, उसको भी ये लोग पालन नहीं करते हैं, उसका भी पालन नहीं कराते। ये निंदनीय बात। उस मैटर में थोड़ी बात करेंगे। ये बताइए, ये जो रोड है अभी जो वर्तमान में बन रहा है, बड़ा गाड़ी आगे पीछे में लगा हुआ है, इससे क्या कुछ संतुष्ट है? ये तो घोर लापरवाही है शासन प्रशासन का। इससे आप खुश हैं? मैं खुश नहीं हूँ। मैं ये शासन प्रशासन का घोर निंदा करता हूँ। ये जो मामला रोड वाली मामला आया है, जब आदमी घर से निकल के नहीं जाएगा अपना काम धंधा के लिए, तो घर परिवार गुजरना कठिन है। तो उसके लिए दिनचर्या, रोजमर्रा के लिए हम लोग बैला रखे हैं, हल रखे हैं, खेती के लिए जाते हैं, तो ये सब हम लोग आवागमन बंद हो गया है। आज की क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे के लोगों को, जिस प्रकार यहाँ की जब रोड है पर्यावरण प्रदूषण है? मैं क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण वासियों को मैं अपील करता हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, आकर के यहाँ आज गारे गांव और ये आसपास के गांव के लोग बैठे हैं, धूप, बरसात, दस्ट, वो सब को झेलते हुए आज ग्रामीण बैठे हैं। वहाँ करके पूरे क्षेत्रवासी को मैं अपील करता हूँ आकर के वो भी साथ दें, और अपना जो ये जो अभी चल रहा है धरना आंदोलन, अनिश्चितकालीन उसमें सहयोगी भागीदारी बने। देखिए सरपंच प्रतिनिधि सारा समाज से, और इस क्षेत्र में लगातार पर्यावरण, जल जंगल जमीन और रोड के विषय को लेकर के हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार कल 4 गांव ही इसके समर्थन में थे, और आज सैकड़ों गांव इनके समर्थन में हैं, और जर्जर रोड की समस्याओं को लेकर के और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, और सैकड़ों जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी इनके समर्थन में हैं, और कल से डटे हुए हैं, दिन रात इनके साथ डटे हुए हैं। आपको लगता है कि ये हमारी मेहनत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।